नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो हम लोग हर सुबह एक देख रहे होते हैं एसएससी जीडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट टिक्स, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो जीडी में बार बार पूछे जाते हैं। हम चाहे 2019 की परीक्षा लेंगे, 20 की परीक्षा लेंगे, 21 की लेंगे, तो आप देखेंगे हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो लगातार हर साल पूछा जाता है और हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। जैसे हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमारे पास मिल रहा है 11 मार्च 2019 का आया हुआ शिफ्ट, हमारे पास दूसरा है। क्वेश्चन आपके पास रेशियो का है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन करने के तरीके पे आपके यहां पे असर पड़ेगा कि आप किस तरीके से इस प्रश्न को करते हैं। जैसे आपसे कह रहा है कि ए और बी का अनुपात 7 और 8 है। फिर आपसे कहा कि भाई साहब बी और सी का अनुपात इतना और इतना है, बताओ ए बी सी का अनुपात क्या होगा। अब एक बच्चा नॉर्मली कैसे करता है, वो कहेगा कि सर ए और बी आपके पास 7 और 8 है। फिर उसने कहा कि सर बी और सी आपके पास कितना है, 7 और 9 है। वो कहेगा कि गुरुजी एक काम करते हैं, यहाँ पे बी 8 है, यहाँ पे बी 7 है, ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करके मामला क्लियर करते हैं। हमने कहा जरा रुको मेरे भाई, ये सब काम छोड़ो। अब आते हैं स्मार्ट तरीके पे, क्योंकि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर सत्यम सर एमडी क्लासेस का स्मार्ट ट्रिक्स आपने नहीं सीखा तो मजा नहीं आने वाला। हमसे डायरेक्ट पूछा गया एबीसी बताओ। हमने कहा जिगजैग मेथड जानते हो, आपने कहा नहीं। हमने कहा तो वही लगाना है, देखो कैसे लगाते हैं। जिगजैग मतलब अगर ए बी और बी सी आपको दिया है और बी और बी दोनों में अलग अलग दिया हुआ है तो आप ऐसे जिगजैग मेथड लगा देंगे। मतलब पहले इसका मल्टीप्लाई 49 हो गया, फिर इधर जा रहे हैं 8 सत्ते 56 हो गया, फिर 9 अठे 72 हो गया। बोलो मजा आ गया कि नहीं। तो हम कहेंगे सर ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन कभी कभी ये कटते भी हैं, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, हो सकता है सभी संख्याएं 2 से कटेंगी, क्योंकि रेशियो चैप्टर है ना, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। हो सकता है कभी कभी तीनों संख्याएं किसी और भी संख्या से कटे, हो सकता है 4 से कट जाए, किसी भी एक संख्या से कट सकता है। तो आपको पहले इसको काट देना ताकि गड़बड़ ना हो जाए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार जितना बच्चा नया होगा सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बिना करे यहां से जाना नहीं है, तो हर बच्चा सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए आते हैं इसका दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कब आया हुआ है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 नवंबर में पेपर था, आपको पता ही है, उसमें ये पूछा गया था। कहता है कि गुरुदेव अगर ए बी बराबर 8 और 9 है और आपसे कहता है कि भैया बी सी जो है वो कितना दे रखा है, बड़ी संख्या है 12 और 55। अब दिमाग गरमाया कि क्या कर सकते हैं भाई, इसको और कैसे कर सकते हैं। हमने कहा आपको जिगजैग लगाना है। 12 अठे 96, 12 नवा 108, 12 अठे 96, 12 नवा 108। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब आप मल्टीप्लाई ना करो, काहे 9 के 55 में मल्टीप्लाई करोगे भाई, इतना बड़ी संख्या है। अब आप देखो तीनों संख्या 3 से कटेंगी, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, आप काटोगे 32 छिया 96, तो 32 36 और 55 दुना जो भी होता है आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे आप 5 या 15, 5 या 15 16 165, तो 32 36 और 165, क्वेश्चन खत्म हो गया। और हर बार पूछा जाता है ये। आप भी जब उठाएंगे प्रीवियस ईयर जीडी के पेपर्स तो आप देखेंगे लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं, इसमें एक स्टेप आगे भी पूछा जाता है। जैसे आइए जरा देखते हैं, एक स्टेप बढ़ा दिया यहां पे। कह रहा ए बी की वैल्यू ये, बी सी की वैल्यू ये, बताओ ए बराबर इतना तो सी बराबर कितना। एक स्टेप आगे अगर आपको बढ़ा दिया जाएगा तो आप कैसे कर पाएंगे। देखिए ए बी बराबर मेरे पास 5 और 8 है। उसने कहा गुरुदेव बी और सी बराबर कितना है, 11 और 13 है। अब ए की वैल्यू मुझे पता है 110, जरा देखते हैं कैसे करेंगे। हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, जिगजैग मेथड लगाओ। 11 पचे 55 ए आ गया, 11 अठे 88 बी आ गया, और 13 अठे 96 आपके पास आ गया, 13 अठे 104 आपके पास आ गया सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ए की वैल्यू उसने कहा 110, तो भैया 110 अगर इसको बनाना है हमारे हिसाब से तो 55 था, अगर 110 बनाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल सही बात है, तो सी का मान बताइए क्या होगा। तो सी को अगर हमें एक वहां पे इसके अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करना पड़ेगा, यानी आंसर आ जाएगा 208। समझ पा रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चन में एक स्टेप आगे आपको बढ़ा दिया कि अभी तक आपसे ए बी से नहीं पूछा, आपसे करा अगर ए बराबर इतना है तो बाकी बताओ कितना होगा। अब ये संख्या आप सोचोगे सर मैं इसको काट नहीं सकता था क्या, तो आप कहोगे 2 से यही 2 कटता, ये नहीं कटता, 5 से ये कटता, बाकी नहीं कटता। तो ये किसी एक प्रॉपर संख्या से कटते नहीं, इसलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये यहां नहीं खत्म होता, इसमें एक स्टेप और आगे पूछा गया, जो कि ये वाला देखिए। ये कब आया है, 2019 की परीक्षा है। ए आपके पास पी और क्यू, क्यू और आर दे रखा, लेकिन पूछा कुछ और है। क्या पूछा है, पी प्लस क्यू और क्यू और आर का रेशियो। अब ये चीज तो हम ही बता सकते हैं ना, जब अब हमें पता हो कि भाई पी का एक्चुअल रेशियो क्या आ रहा है और क्यू का एक्चुअल क्या आ रहा है, आर का एक्चुअल क्या आ रहा है। जैसे समझिएगा, पी और क्यू मेरे पास कितना दे रखा भाई, 2 और 3 दे रखा है।
अगर हम Q और R देखेंगे तो हमारे पास कितना दे रखा है, 3 और 4 दे रखा है। देखो हमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें स्मार्ट चीजें पता होनी चाहिए कि भाई हमेशा थोड़ी कि जिगजैग ही लगा दिया चलो बात खत्म हो गया। जिगजैग कहां पे लगाएंगे, जहां पर ये और ये जो दोनों में कॉमन है Q और Q ये अलग अलग हो। लेकिन यार यहां पर तो दोनों सेम आ गया, अगर सेम है तब तो सारा झंझट खत्म, तब तो PQR आप डायरेक्ट कहोगे कि सर P है 2, Q है 3, R है 4, आपने डायरेक्ट कर दिया। तो जहां पे P है वहां पे 2, ये 3 और ये 4, तो 3 और 2 5 और 4 और 3 7, ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लो खुदा ना खास्ता बराबर नहीं होता तो मैं जिगजैग लगा देता, लेकिन बराबर है तो हम क्यों जाए रिस्क लेने। तो हमें परीक्षा को 1 घंटे में पूरे 80 क्वेश्चन करने हैं, तो स्मार्ट तरीके बहुत जरूरी हैं। और हर सुबह एमडी क्लासेस पे आपको स्मार्ट तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप जरूर से जरूर देखा करिए। अब अगला बात जरा देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे देखो 21 में पूछा गया, नया क्वेश्चन लेटेस्ट आया हुआ पेपर में। पी और क्यू का अनुपात 2 और 3 है, तो इतना और इतने का वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बड़ा आसान है। उसने पी और क्यू कहा, और कोई अनुपात आपसे कहा है क्या, नहीं। तो जहां पी है वहां पे 2 रखो, जहां पे क्यू है वहां 3 रखो, बात खत्म हो गई। यानी मैं यहां पे 2 रख लू, यहां पे 3 रख लू, यहां पे 2 रख लू, यहां पे 3 रख लू, तो 2 दूनी 4 और 3 7, ऊपर आ जाएगा 7, नीचे जरा देखो 5 दूनी 10 में से 3 त्रिक 9 घटा दो तो 1 आ गया, 7 और 1 आ गया। ऐसे नॉर्मल पूछे जाते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में जाता है, और पिछले वाले क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स बताया था, वीडियोज वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जीडी का क्या कहता है। एक्स और वाई दे रखा, इतना और इतना की वैल्यू बताओ। देखते हैं सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है जो इसका सही आंसर कमेंट करके बताता है। और जीडी में आपको पता, हिंदी का ऐसा टॉपिक जिसमें से 20 में से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं अगर आपके पास एक रामबाण हो। और इसी रामबाण के साथ इस मंगलवार रात 9 बजे हम आ रहे हैं एमडी क्लासेस पे आप सभी के लिए रीजनिंग की एक जबरदस्त रामबाण 20,000 फ्री ई बुक्स आपको यहां पे हम लोग देने वाले हैं। और इस ई बुक्स में चैप्टर वाइज जितने भी आपके पास जीडी के हिंदी के चैप्टर्स हैं वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। और 20 तारीख को ही 12 घंटे की जबरदस्त मैराथन होने वाली है। तो कल रात 9 बजे फ्री बुक वितरण होगा एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे, सभी लोग जरूर आइएगा। और 20 तारीख को रात में आपके पास सुबह 8 बजे से 12 घंटे की मैराथन होने वाली है। दोनों क्लासेस शेड्यूल है, जाके लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इस वाले क्वेश्चंस का आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएगा, अगला क्या टॉपिक होना चाहिए ये भी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।